हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हम लोगों ने 26 क्वेश्चन तक कर लिए। अब आ रहा है हमारे सामने 27 नंबर का क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सेल्स बुक हैज़ बीन टोटल 1000 शॉर्ट। ये तो आपको अच्छे से आने लगा होगा कि बुक कौन सी, सेल्स बुक शॉर्ट है। शॉर्ट मीन्स अंडर कास्टिंग। अंडर कास्टिंग होगा तो हम प्लेस चेंज नहीं करेंगे। तो सेल्स की प्लेस क्या होती है, यहाँ रॉन्ग रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सेल्स की प्लेस होती है क्रेडिट। सेल्स कौन सी साइड पे आता है बेटा, क्रेडिट साइड पर। तो अभी भी सेल्स कौन सी साइड पर रहेगा, क्रेडिट। तो हम ऊपर क्या वर्ड यूज करेंगे, सस्पेंस। क्या यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का टोटल हमने 1000 रुपए से कम लगाया। जब भी अंडरकास्टिंग की बात करें, शॉर्ट बोले, लेस बोल रहा है क्वेश्चन में, तो आप वहां पे उसी प्लेस पर अमाउंट लिखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ओवरकास्टिंग होगा तो आप साइड चेंज करेंगे। कितने रुपए से शॉर्ट है, 1000। ये लिख दिया मैंने 1000। रेक्टिफाई एंट्री मेड, सेल्स अंडरकास्टिंग। सेकेंड, गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी। ग्रीन एंड कंपनी को आपने माल बेचा था, उन्हें माल पसंद नहीं आया, जो भी रीजन है, उन्होंने माल रिटर्न किया, तो हमारे पास माल वापस आया। तो हम क्या कहेंगे बेटा, सही एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी। ठीक है। इन्होंने कहा हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं की गई है। दैट मीन्स ये ओमिशन है, ये एंट्री लिखी नहीं है, ओमिटेड। तो यहाँ पे रॉन्ग रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड ही नहीं की गई है, तो हम ये सेम एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे। तो सेकंड, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। कितने रुपए का माल लौटाया बेटा, 1500। रेक्टिफाई एंट्री मेड, रिटर्न गुड्स, नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट है, गुड्स परचेज वर्थ 2500। हमने माल खरीदा, सप्लायर का नाम है गुप्ता एंड कंपनी। जो माल हमें बेचता है, तो वो बेचता है, हमने परचेस किया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सप्लायर। सप्लायर कौन है, गुप्ता एंड कंपनी। तो हमने माल खरीदा, परचेस टू गुप्ता एंड कंपनी। किससे माल खरीदा बेटा, गुप्ता एंड कंपनी। कितने का, 2500। ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर, मतलब गुप्ता को करना था क्रेडिट और इन्होंने गुप्ता को कर दिया डेबिट। इन्होंने ये नहीं कहा है कि परचेस में कोई मिस्टेक है या रिकॉर्डेड, ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमने जो पोस्टेड किया वो डेबिट ऑफ गुप्ता कर दिया है, हमने डेबिट कर दिया है गुप्ता को। मिस्टेक समझे बेटा, उन्होंने एंट्री बनाई परचेस टू गुप्ता, परचेस में तो सही लिखा है, लेकिन गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट की जगह उन्होंने डेबिट कर दिया। मतलब परचेस तो ऑलरेडी डेबिट है और गुप्ता को भी डेबिट कर दिया, तो इसको गुप्ता को डेबिट की जगह वापस से क्या करना होगा, क्रेडिट। ये गलत है, गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना होगा। तो गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट 2500 से तो करना ही होगा गलती सुधारने के लिए, और गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना भी है, तो डबल अमाउंट से गुप्ता एंड कंपनी क्रेडिट होगा। जहां पे भी इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है कि ये क्रेडिट था और हमने इसको डेबिट कर दिया, या इसको डेबिट करना था और हमने उसको क्रेडिट कर दिया, वहां पे आपको गलती सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए डबल अमाउंट से पोस्टेड करना होगा। मुझे गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना था, मैंने वो ना करते हुए गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, तो 2500 से तो क्रेडिट करना ही पड़ेगा, और जो आपने 2500 से डेबिट कर दिया है उसको भी क्रेडिट करना होगा। तो टोटल गुप्ता एंड कंपनी
5,000 रुपए से क्रेडिट होगा। और ऊपर क्या वर्ड यूज करूंगी? सस्पेंस। सस्पेंस क्यों मैम? परचेस में तो गलती हुई नहीं है, परचेस तो डेबिट है और डेबिट उन्होंने किया है, उन्होंने सिर्फ सप्लायर के इसमें मिस्टेक की है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी 5,000। नरेशन आप लिखेंगे, रेक्टिफाई एंट्री मेड, रॉन्गली डेबिटेड गुप्ता एंड कंपनी। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी। आपने फर्नीचर खरीदा गुलाब एंड कंपनी से, तो आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर। कौन दे रहा है? गुलाब एंड कंपनी। फर्नीचर खरीदा गुलाब एंड कंपनी से 10,000 रुपए का, बट हमने फर्नीचर की जगह रिकॉर्ड कर दिया परचेस बुक में, परचेस अकाउंट में नहीं, परचेस बुक में। मतलब हमने फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया? परचेस टू गुलाब एंड कंपनी। गुलाब एंड कंपनी में कोई मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक सिर्फ फर्नीचर की जगह परचेस लिखा है। ये रॉन्ग, ये करेक्ट। क्या सिखाया? इसको क्या करें? रिवर्स। तो गुलाब एंड कंपनी टू परचेस, गुलाब एंड कंपनी से गुलाब एंड कंपनी कैंसिल हो जाएगा, बचा फर्नीचर टू परचेस। क्या बचा बेटा? फर्नीचर टू परचेस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस 10,000। लास्ट, ये एंट्री भी बहुत अच्छी है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए। हमारे पास कैश आया, गिवर कौन है? ए। मतलब कैश हमारे पास आया, कैश अकाउंट डेबिट टू ए। कितने रुपए से? 2,500। नॉट बीन पोस्टेड इन हीज अकाउंट। नॉट बीन पोस्टेड इन हीज अकाउंट मतलब कैश में तो एंट्री कर दी, लेकिन ए के इसमें कोई एंट्री नहीं की। हीज अकाउंट मतलब ए के अकाउंट में एंट्री नहीं की है, मतलब वन साइडेड एरर। गलती किसके इसमें हुई है? ए को क्रेडिट करना था 2,500 रुपए से, बट ए के अकाउंट में एंट्री नहीं की है, तो ए को 2,500 से क्रेडिट करना पड़ेगा। और ऊपर क्या वर्ड यूज करूंगी? सस्पेंस। मिस्टर ए कितने रुपए से? 2,500। रेक्टिफाई एंट्री मेड, रिकॉर्डेड एज अकाउंट। अब सुनिए, अगर मैं यहां ऐसा कहूं कि ए को क्रेडिट करने की जगह ए को डेबिट कर दिया, तो फिर ए को जो डेबिट किया उसको भी क्रेडिट करना होता और ये भी क्रेडिट, तो 5,000 से होता। अभी कहा है ए के अकाउंट में लिखा ही नहीं है, तो सिर्फ ए के अकाउंट में लिखेंगे। जहां पे भी पर्सन की बात हो जाए कि उसके अकाउंट में मिस्टेक है, तो सिर्फ उसी के अकाउंट को सुधारना है, पूरी एंट्री को रेक्टिफाई नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, ये हम इसलिए कहते हैं कि भाई आप कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग मुझे ये नहीं बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मैं आगे वीडियोस कैसे बनाऊंगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी तो मैं आगे वीडियोस बना पाऊंगी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस। इसलिए बाय।